नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। सूर्य के फल के बारे में हमारी बातचीत चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने मेष लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न तक सारे लग्नों के बारे में बात कर ली थी। आज बारी है धनु लग्न की। धनु लग्न के 12 भाव में सूर्य कैसा फल देते हैं, ये जानेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। और इसको जानने से पहले कुछ चीज़ें जरूर जान ले कि सूर्य जो है सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं। सूर्य जो है सरकारी नौकरी के कारक हैं, सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक हैं। और धनु लग्न में सूर्य जो है वो नवमेष बनते हैं, जिसको भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य की जरूरत हर किसी को है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। मेहनत तो सारे लोग करते हैं, पर सफलता मैक्सिमम उन्हीं को मिलती है जिनका भाग्य भी साथ देता है। खाली मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, भाग्य का साथ भी जरूरी होता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये धनु लग्न वालों के लिए, सूर्य का फल। तो चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सूर्य का इफेक्ट पहले भाव में। अगर पहले भाव में सूर्य बैठे हो तो कैसा इफेक्ट देंगे, सबसे पहले यहाँ से समझ लीजिए कि आपके भाग्य का संबंध हो जाएगा आपके लग्न से। भाग्य का मालिक लग्न में बैठा है, जब भी ऐसा संबंध होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पैदाइशी जो है भाग्यवान होगा। उसका साथ जो है वो किस्मत हमेशा देगा। समझ लीजिए उसका शरीर ही उसका भाग्य की तरह है, वो जहाँ पे भी जाएगा अपने भाग्य को अपने साथ लेके जाने वाला होगा। और यहाँ पे सूर्य बहुत ही अच्छा फल देंगे। इसके साथ साथ ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाएगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ हूँ मेरे चैनल पे ही है, वो भी आप देख सकते हैं अगर केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में ज़्यादा जानना है तो। ये सूर्य बहुत ही अच्छा फल देंगे यहाँ पे। हालांकि ये गुरु की जो है वो राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इनके खुद के मित्र हैं, अति मित्र हैं। और उसके साथ साथ अगर गुरु इनके 3 घर आगे या 3 घर पीछे हो गए तो तात्कालिक मित्रता में ये मित्र हो जाएंगे। तो ऐसे पंचधाम ऐतिक में अति मित्र हो जाएंगे। इस वजह से सूर्य जो है और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव देंगे, बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे अगर तात्कालिक मित्रता में मित्र हो गए। और यहाँ से इनकी दृष्टि जो है वो वैवाहिक जीवन पे पड़ेगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं देंगे अगर ये अच्छे होकर बैठे हैं यहाँ पे तो। और साथ साथ में आदमी के अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस दे देंगे। सरकारी नौकरी, सरकार, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही अच्छा फायदा देंगे। ऐसा आदमी उच्च पदस्थ अधिकारी वगैरह भी बन सकता है सरकारी नौकरी में। ठीक है, अगर यही सूर्य यहाँ पे हो जाते हैं पीड़ित, अगर ये पीड़ित हो जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा कि ये आदमी जो है क्रोधी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला हो जाएगा, चिड़चिड़ापन इसके अंदर भर जाएगा। उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस में भी कमी आएगी और इनके भाग्य में भी कमी आएगी अगर ये सूर्य पीड़ित हो जाते हैं। और 7वें घर पे देखेंगे तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी ये दिक्कत परेशानी थोड़ी दे सकते हैं अगर ये सूर्य राहु केतु के साथ हो जाते हैं या शनि से डिस्ट हो जाते हैं तो। अदरवाइज ये सूर्य बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगे। इनको जरूर से आपको पावरफुल बनाना चाहिए। अगर ये सूर्य पीड़ित नहीं है तो इनका रत्न पहन के जरूर से आपको माणिक्य पहन के इनका फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं सूर्य का दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य बैठे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देख लेना है शनि कहाँ बैठे हैं। 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर शनि बैठे हैं तो तात्कालिक मित्रता में मित्रता हो जाएगी। ऐसे में ये सूर्य आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। किस किस चीज़ से रिलेटेड, ये सूर्य जो है पैतृक संपत्ति दिखाने दिलाने वाले होंगे। पैसा आपका बचेगा, पैतृक संपत्ति आपको बहुत ही अच्छी और ज़्यादा मिलेगी। उसके साथ साथ जो है ये आपको धार्मिक भी बनाएंगे, धर्म से रिलेटेड कार्य भी कराएंगे और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगे। साथ साथ में यहाँ से भाग्य का संबंध बनेगा धन से, तो आपको पैदाइशी ही ऐसा आपका भाग्य होगा जिसके वजह से आपको धन हमेशा ही मिलता रहेगा और पैतृक संपत्ति तो आपको मिलेगी ही। यहाँ पे ये संबंध होने से ये फायदा होगा। और इनकी दृष्टि जो 8वें घर पे पड़ेगी तो आपको धर्म रिलेटेड चीज़ों में भी, अध्यात्म रिलेटेड चीज़ों में भी रुचि दिलाएंगे और अच्छा इफेक्ट देंगे। अगर यहीं पे ये सूर्य हो जाते हैं पीड़ित, अगर ये पीड़ित हो जाएंगे तो दिक्कत कर देंगे किस चीज़ में, अगर आप पुरुष हैं तो राइट आई में, अगर स्त्री हैं तो लेफ्ट आई में आपके दिक्कत परेशानी ले आ देंगे। उसके साथ साथ अगर इन पे राहु केतु के साथ हो गए यहाँ पे तो आपका जो है वो वाणी भी बहुत ही कड़वाहट भरी हो जाएगी, जिसके वजह से लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपके बोलने की वजह से ही, लड़ने की वजह से ही ऐसा इफेक्ट ये कराने लगेंगे सूर्य यहाँ पे बैठ के। उसके साथ साथ भाग्य में भी कमी आपके आ जाएगी अगर यहाँ पे सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो। पीड़ित नहीं है तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देंगे यहाँ पे। और शनि के साथ तात्कालिक मित्रता अगर बन जाती है तो आपको धन संबंधित चीज़ों में सबसे अच्छा इफेक्ट यहाँ पे देंगे। यहाँ पे भी आप रत्न पहन सकते हैं, पर यही सलाह है कि आप जब पूरी तरह से ये अच्छे हों तभी पहने, अन्यथा न पहने। ठीक है,
आ जाते हैं तीसरे घर में। यहाँ पे भी सबसे पहले ये भी शनि का घर है, तो आपको शनि का तात्कालिक मित्रता शत्रुता देख लेनी है। अगर तात्कालिक मित्रता में मित्र हुए, तब आपको ये सूर्य जो है बहुत ही पराक्रमी, मेहनती बनाएंगे। और पराक्रम के साथ साथ इनकी दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर पे, सातवीं दृष्टि, जो कि है भाग्य भाव। तो आपके किस्मत को भी ये बढ़ाने वाले होंगे ये सूर्य। अगर ये सूर्य कहीं से भी पीड़ित नहीं है, तो आप अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से ही सारा कुछ पालेंगे अपने भाग्य को। जितना ज़्यादा आप पराक्रम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य भी साथ देगा। और दोनों मिलके अच्छा खासा आप जो है जिंदगी में पद प्रतिष्ठा हासिल कर लेंगे। अगर ये सूर्य यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं ये सूर्य, तो कैसा इफेक्ट देंगे? तो यहाँ छोटे भाई बहनों से दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, लड़ाई झगड़े ये सब कराने लगेंगे यही सूर्य। और आपके किस्मत को भी थोड़ा कमजोर कर देंगे ये सूर्य। ठीक है, अगर पीड़ित नहीं है तो अच्छा इफेक्ट देंगे यहाँ पे भी सूर्य बैठ के। उसके बाद बात करते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य हो तो क्या इफेक्ट देंगे? ये भी मित्र इनके गुरु की ही राशि है, और ये भी बन रहा है केंद्र त्रिकोण राजयोग। ऐसा आदमी सारे सुखों को भोगने वाला होगा, क्योंकि सुख का संबंध हो गया है भाग्य से, तो भाग्य के बदौलत ही सारे सुखों को पाने वाला होगा। वो मेहनत करेगा 4 कदम का, तो उसको 40 कदम का फायदा हो जाएगा। ऐसा ये भाग्य लेके पैदा होगा कि इसको जो है वो सुख अपने आप ही मिलता रहेगा। थोड़ा सा भी मेहनत करेगा, इसको सुख इजीली हासिल हो जाएगा। वही सुख हासिल करने के लिए दूसरों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ये अगर गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में भी है, तो ये बहुत ही अच्छा शुभ इफेक्ट देंगे यहाँ पे सूर्य। ठीक है, और इससे यहाँ पे इनका 10वां दृष्टि पड़ेगा दसम भाव पे, 7वां दृष्टि, सॉरी, 7वां दृष्टि पड़ेगा दसम भाव पे। तो ये भी बहुत अच्छा होगा। सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ों में, प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छा बनाएंगे सूर्य। और पिता का सुख भी दिलाएंगे ये सूर्य। बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहेगा यहाँ पे, अगर ये सूर्य पीड़ित नहीं होते हैं। पीड़ित अगर यहाँ पे हो गए, तो घर में कलह का वातावरण बन जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और दिक्कत आएगी कि यहाँ से ये 10वें घर पे जो दृष्टि जा रही थी, उसके वजह से जो सरकार रिलेटेड इन सभी चीज़ों में जो फायदा हो रहा था, उसमें भी कमी आ जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट इस पूरे लग्न में ये सूर्य नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये भाग्यश बनते हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, तो ये अच्छा ही प्रभाव हर जगह देने की कोशिश करेंगे। पीड़ित होने की संभावना में भी उनका अच्छा इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। निगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं 5वें घर में। 5वें घर में यहाँ पे सूर्य हो तो ये है मंगल की राशि, जो कि इनके मित्र हैं। और यहाँ पे सूर्य हो जाते हैं उच्च के। अगर ये 0 से 10 डिग्री के अंदर हैं, तो ये परमोच्च हो जाएंगे। परम उच्च होने की स्थिति में ये आपको जबरदस्त ज्ञानी बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ भाग्य का संबंध हो जाएगा ज्ञान से। तो आप अपने भाग्य से ही अपने ज्ञान को पाने वाले होंगे, और ज्ञान से ही आपको सारा कुछ लाभ मिलने वाला होगा। आप जबरदस्त ज्ञानी होने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। सरकार से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको फ़ायदा होगा, और आप धर्म से भी जुड़े रहेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सूर्य देंगे। हालांकि थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं, यहाँ पे बच्चे होने में तकलीफ दे सकते हैं, पर बहुत ही कम देंगे, क्योंकि यहाँ पे उच्च के भी हैं और अपने मित्र राशि में है, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और ये प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा बस, अगर ये सूर्य जो है 20 डिग्री से 10 डिग्री के ऊपर है और 30 डिग्री के नीचे है, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये उच्च के घर में रहेंगे सूर्य, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ पे ये देने वाले हैं। इनकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे आय भाव में, तो आय से संबंधित, धन से संबंधित कभी भी आपको दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आय हमेशा आपकी होती ही रहेगी। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ बैठे सूर्य अगर हो जाते हैं पीड़ित होने की संभावना में, यहाँ पे बच्चे होने में और भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी ये सूर्य ले देंगे। अगर ये सूर्य हो जाते हैं पीड़ित, राहु केतु के साथ हो जाते हैं, या फिर शनि से दृष्ट हो जाते हैं, तो इस इफेक्ट में ये जो है ये पीड़ित हो जाएंगे सूर्य, और आपको नेगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। सबसे ज़्यादा प्रभाव ये डालेंगे दो चीज़ों पे, एक आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में, और दूसरा आपके बच्चे से रिलेटेड चीज़ों में ये दिक्कत परेशानी देंगे। थोड़ा सा आपका जो लक है वो भी साथ देना कम कर देगा। ये इतना इफेक्ट होगा अगर ये सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो। उसके बाद बात करते हैं 6वें घर में। 6वें घर में अगर संबंध हो जाए तो भाग्य का मालिक आके 6वें में बैठ जाएगा। इसमें थोड़ा दिक्कत परेशानी होगा, भाग्य में ये थोड़ा कमी ले आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये उनके मित्र की राशि भी नहीं है, ये शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है। तो आपको तात्कालिक मित्रता शत्रुता जरूर देख लेनी है। 3 घर आगे या 3 घर पीछे शुक्र जो है वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो या 3 घर आगे होंगे या पीछे होंगे।
तो ऐसे में इनका मित्रता बन जाएगा। अगर इस स्थिति में होंगे मित्रता के, तो ये सूर्य आपको शत्रुघ्नता बनाएंगे, शत्रुओं से जीत दिलाएंगे, और आपका व्यय भी होगा तो वो ठीक ठाक चीज़ों पे होगा, क्योंकि ये मित्र दृष्टि है। अगर यहाँ पे तात्कालिक मित्रता नहीं बनती है, शत्रुता बन जाती है, तो ये सूर्य आपको थोड़ा निगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ आपका व्यय भी जो है वो थोड़ा इधर उधर के कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ों में या फालतू के खर्च में करा सकते हैं। अगर ये सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, तो पीड़ित नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सातवें घर में। सातवें घर में हो सूर्य, तब क्या देंगे? यहाँ पे आपको बुध से इनकी तात्कालिक मित्रता शत्रुता देख लेनी है। हालांकि बुध भी इनके आसपास ही रहते हैं एकदम, तो आपको उससे देख लेना है। अगर तात्कालिक मित्रता हुई तो जो है आपके वैवाहिक जीवन में खासा दिक्कत परेशानी नहीं करेंगे ये। उसके साथ साथ लग्न पे इनकी दृष्टि होगी तो आपको सरकार रिलेटेड चीज़ों में भी फायदा दिलाएंगे, और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर भर देंगे यही सूर्य। और आपका संबंध किससे हुआ? जो आपका भाग्य है उसका संबंध हुआ विवाह से। विवाह से संबंध होने पे ऐसा व्यक्ति जो है वो विवाह के बाद ही ज़्यादा सफलता हासिल करता है। विवाह के बाद ही उसका जो किस्मत है वो और भी बढ़ चढ़ के साथ देता है, और उसके वजह से वो सफलता हासिल करता है। अगर ऐसा इफेक्ट होता है यहाँ पे, जब भी भाग्य का संबंध बनता है विवाह वाले घर से, सातवें घर से, तो इस तरह का इफेक्ट होता है। अगर यही सूर्य हो जाते हैं पीड़ित, पीड़ित अगर हो जाएंगे तो क्या इफेक्ट देंगे? यहाँ पे ये वैवाहिक जीवन में ये निगेटिव इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा दिक्कत परेशानी तकलीफ उसमें लाने लगेंगे, और भाग्य का साथ भी इंसान को कम मिलेगा। ये दोनों तकलीफ यहाँ पे ये सूर्य देंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ से आठवें घर में। आठवें घर में सूर्य हो तो क्या इफेक्ट देंगे? ये जिनके मित्र चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि में ये अच्छा इफेक्ट देंगे अगर ये तात्कालिक मित्रता में हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये जल तत्व की राशि है और सूर्य जो है अग्नि तत्व है, तो थोड़े कमजोर यहाँ पे पड़ जाते हैं। लेकिन तात्कालिक मित्रता में अगर मित्र हुए तो ये सूर्य अच्छा इफेक्ट देंगे। आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे, और पैतृक संपत्ति और आंखों से रिलेटेड भी जो है वो अच्छा इफेक्ट देंगे। अगर यही सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं तो हड्डियों में रोग वगैरह की संभावना हो सकती है। उसके साथ साथ आपका किस्मत भी जो है वो आपका साथ ज़्यादा नहीं देगा, उसमें भी दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड और आंखों से रिलेटेड भी परेशानी यहाँ पे ये सूर्य दे देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले भाव में। अगले भाव में हो सूर्य तो क्या इफेक्ट देंगे? अगर ये नवम भाव में हो तो कैसा इफेक्ट देंगे सूर्य? नौवें भाव में सूर्य हो तो यहाँ पे हो जाते हैं ये स्वराशि के, और यहाँ पे सूर्य हो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगे, क्योंकि ये सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये सूर्य आपको ज़बरदस्त धार्मिक भी बनाएंगे और आपको ज़बरदस्त भाग्यशाली भी बनाएंगे। अपने भाग्य से आप सब कुछ पा लेने वाले होंगे। इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे तो आपको ज़बरदस्त पराक्रमी मेहनती भी बनाएंगे, और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य भी साथ देगा, और साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा फायदा कराने वाले यहाँ पे सूर्य हो जाएंगे। ये आपको पिता से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड ये सारी चीज़, सरकारी जॉब वगैरह ये सारी चीज़ दिलाने वाले ये सूर्य बनेंगे। ये हर चीज़ आपके पूरे कुंडली को संभाल के बहुत ही अच्छा फल देने वाले ये सूर्य बनेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भाग्य की चीज़ों में आपको डेली तकलीफ परेशानी ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगे, पर फिर भी यहाँ पे बैठे सूर्य को आप बलि करके और भी ज़्यादा इनका अच्छा इफेक्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 10वें घर में। 10वें घर में अगर सूर्य हो जाए तो क्या इफेक्ट देंगे? यहाँ पे बुध से आपको जरूर तात्कालिक मित्रता शत्रुता देख लेनी है। अगर तात्कालिक मित्र हो गए तो यहाँ पे सूर्य हो जाते हैं दिग्बली, तो यहाँ पे सूर्य ये अच्छा इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगे। पिता से रिलेटेड सारे सुखों को देने वाले होंगे। भूमि भवन वाहन पे इनकी दृष्टि पड़ेगी जो कि मित्र दृष्टि ही है, तो ये सारे सुखों को ये देने वाले होंगे। भूमि भवन वाहन हर सुखों को ये देने वाले होंगे। प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी करेंगे, बॉस के साथ संबंध भी अच्छा करेंगे। उसके साथ साथ सरकार से रिलेटेड भी सारे फायदा को ये सूर्य देने वाले हो जाएंगे। अगर यहीं पे ये सूर्य हो जाते हैं पीड़ित शनि से दृष्टि या राहु केतु के साथ, तो ये सूर्य यहाँ पे थोड़ा निगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये सूर्य जो है पॉजिटिव इफेक्ट में आपको राजनीति से रिलेटेड चीज़ों में भी अच्छी सफलता दिलाते हैं। यहाँ पे सूर्य अगर हो तो यहाँ पे सूर्य अगर पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ित होने की संभावना में ये सारे सुख जो जो बताए हैं इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। भूमि भवन वाली सारी चीज़ों में भी थोड़ी कमी देखने को मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा जो कि बहुत ही
अच्छा माना जाएगा, और ये भाग्य का संबंध आपके प्रोफेशनल लाइफ से होगा तो वो भी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे सूर्य मैक्सिमम अच्छा ही इफेक्ट देगा, पीड़ित होने की संभावना में थोड़ा कम अच्छा इफेक्ट देगा, लेकिन अच्छा ही इफेक्ट देगा। ठीक है, बात करते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में सूर्य हो जाते हैं नीच के, 0 से 10 डिग्री के अंदर रहेंगे तभी परम नीच होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात है, धन की कमी नहीं होने देंगे ये सूर्य। अगर ये परम नीच भी होते हैं तो भी आदमी जो है वो गलत तरीके से पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा जरूर कमाएगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य पैसा जरूर देते हैं, हालांकि ये नीच के हुए तो ये थोड़ा इफेक्ट ये वाला हो जाएगा। अदरवाइज ये 10 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर अगर है तो ये नीच के घर में होंगे, पूरा नीच का इफेक्ट नहीं देंगे, ठीक ठाक इफेक्ट देंगे। अगर इन पे गुरु वगैरह इनकी अच्छी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ये और भी अच्छा इफेक्ट देने लगेंगे। पैसे का कमी नहीं होगा, बाकी चीज़ों में भले प्रॉब्लम आ सकती है बड़े भाई बहन से रिलेटेड, अगर यहाँ पे सूर्य नीच के भी हैं उसके साथ साथ पीड़ित भी हो जाते हैं तो ये जो है पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे देंगे। उसके साथ साथ बड़े भाई बहनों से संबंध भी ये खराब करा देंगे। इनकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे संतान भाव में, तो संतान होने में भी दिक्कत हो जाए तो उसके बाद भी उससे दिक्कत परेशानी ये करा देंगे। ज्ञान भी आपको नहीं लेने देंगे यहाँ पे बैठे सूर्य के दृष्टि की वजह से। आ जाते हैं 12वें घर में। 12वें घर में अगर सूर्य हो तो क्या इफेक्ट देंगे। यहाँ पे ये मित्र मंगल के राशि में हो जाते हैं, और आपको तात्कालिक मित्रता शत्रुता देख लेनी है। अगर तात्कालिक मित्रता में मित्र हुए तो व्यय तो ये बढ़ा के रखेंगे, खर्च आपके खूब होंगे, लेकिन खर्च सारे जो है वो सही जगह पे होंगे अगर ये तात्कालिक मित्रता में होते हैं। हालांकि भाग्य का थोड़ा सा कम साथ मिलेगा, लेकिन एक और यहाँ पे प्लस पॉइंट है क्या, कि भाग्य का संबंध या फिर यहाँ पे कर ले कि धर्म भाव का संबंध बना मोक्ष से, मोक्ष के तरफ भी आप जा सकते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड आप भी चीज़ें कर सकते हैं, उसमें भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं अगर ये सूर्य पीड़ित नहीं होते हैं तो। अगर ये पीड़ित हो जाएंगे तो कोर्ट कचहरी इन सारी चीज़ों में, गलत चीज़ों में आपके पैसे खर्च होने लगेंगे। और यहाँ पे इन सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 6वें घर पे, तो रोग ऋण शत्रुओं से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको नेगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे अगर ये पीड़ित होते हैं, क्योंकि ये भी जो है ये इनके शत्रु की राशि है, तो इस बात का आपको जरूर ख्याल रखना है। तो ये था सूर्य का इफेक्ट 12वें घर में। और इसके साथ साथ ये भी बता देता हूँ, अगर सूर्य लग्न में हो, ठीक है, उसके साथ साथ 10वें भाव में, ठीक, चौथे भाव में, 5वें में, 9वें में, यहाँ यहाँ सूर्य हो तो आप जरूर से इनका रत्न धारण करें, इनको पॉजिटिव इफेक्ट के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित करें ताकि ये और भी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको दें। उसके साथ साथ 11वें में आपको इनका जो है नीच भंग वगैरह जरूर देख लेना है अगर पहनना है तो, और न वैसे ना ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे पहन सकते हैं पराक्रम भाव में, आप तात्कालिक मित्रता में अगर शनि के साथ हुए तो पराक्रम भाव में भी आप इजीली पहन सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो ये था 12वें भाव में सूर्य का इफेक्ट धनु लग्न में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।